अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आते हैं और प्राइमरी स्टोरेज को देखते हैं। प्राइमरी स्टोरेज को इसके अलावा मेन मेमोरी भी कहा जाता है और इंटरनल मेमोरी भी। मेन जो है वो मेन मेमोरी इसका नेम है। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो बिल्कुल बेसिक मेमोरी है कंप्यूटर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, वर्किंग पे लाने के लिए। अगर प्राइमरी मेमोरी जो मेन मेमोरी है वो ना हो तो आप ना कंप्यूटर बूट हो सकता है और ना ही कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम कंप्यूटर मेमोरी में आ सकता है। और सीपीयू जो है वो डायरेक्टली जो है वो मेन मेमोरी को एक्सेस करता है। मेन मेमोरी में है रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है और कैशे मेमोरी इसका पार्ट्स हैं। तो देखते हैं रोम, रैम और कैशे, इन तीनों को मिलाकर जो है वो मेन मेमोरी बनती है। सबसे पहले आते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नेम से ही है कि रीड ओनली, ऐसी मेमोरी है जिसे सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। इसे दूसरा इसका नेम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी वो मेमोरी का पार्ट, ऐसी मेमोरी जो रिमूव नहीं होती है, जो इसमें से डेटा है वो परमानेंट रहता है, टेम्परेरी डेटा नहीं होता इसका डेटा इसे हम रीड करते हैं। रीड इस तरह करते हैं कि जब कंप्यूटर ऑन होता है, बूट होता है, तो रोम के अंदर ही प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है और रैम के अंदर लेके आता है। तो बूटिंग, जिसे हम बूटिंग कहते हैं, तो बूटिंग का प्रोसेस भी जो होता है वो रैम के थ्रू होता है। अगर रोम ना हो तो बूटिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। जब बूटिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा तो आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में नहीं आएगी और आपका कंप्यूटर वर्किंग में नहीं होगा। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रोम की कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करता है कहाँ पर है और उसे जो है रैम में लोड कर देता है। रोम के 3 पार्ट्स हैं, ई रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। प्रोग्रामेबल रैंडम मेमोरी, यानी कि कुछ लेवल तक हम उसमें कुछ लिमिटेड जो है मेमोरी में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल एक्सेस मेमोरी, कुछ पार्ट्स को हम रिमूव कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, और कुछ इसका पार्ट होता है जो इलेक्ट्रिकली हम इरेज करके उसमें प्रोग्राम रख सकते हैं। ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो हम नॉर्मल यूज नहीं करते, ये कंप्यूटर को बूट करने के काम आते हैं, कंप्यूटर डिवाइस को एक्टिव करने के काम आते हैं, ठीक है। तो जब रोम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है रैम के अंदर, तो यहाँ से रोम का काम फिनिश हो जाता है और रैम का काम स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी जितनी भी स्क्रीन आती है, आपकी विंडोज है, वो सारा का सारा डिस्प्ले रैम से आ रहा होता है। पहले तमाम कंस्ट्रक्शन जो होती हैं प्रोग्रामिंग की, विंडोज की, वो सारी की सारी रैम में आती हैं और रैम से ही आपको डिस्प्ले आ रहा होता है, आपको आइकन नजर आते हैं। और या ये वो मेमोरी है जो भी आप टाइप करते हैं वो यहाँ पर साथ साथ वहीं पे सेव हो रहा होता है। ये टेम्परेरी सेविंग होती है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी कि सिस्टम आपका शट डाउन हुआ, स्विच ऑफ हुआ, तो आपकी ये मेमोरी क्लियर हो जाती है। यानी आप जब विंडो लोड है, आप जब भी दोबारा सिस्टम को ऑन करते हैं तो विंडो नए सिरे से दोबारा लोड होती है, प्रोसेस हो रहा होता है बूटिंग का। अगर ये वोलेटाइल नहीं होती तो आपकी विंडो कंप्यूटर ऑन होते ही आपका वर्क आपके सामने ही स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ वो काम जो आप सेव कर लेते हैं और हार्ड डिस्क या किसी स्टोरेज डिवाइस में सेव कर लेते हैं, वो आप उसे ओपन कर सकते हैं। और जो आपका सेविंग नहीं किया होता, सिर्फ रैम के अंदर ही होता है, तो वो आपका डेटा लॉस हो जाता है। जितने प्रोग्राम भी हम ओपन करते हैं आप विंडोज पे, वो सारे के सारे पहले ट्रांसफर लोड होते हैं रैम के अंदर और रैम से ही फिर वो एग्जीक्यूट होते हैं। चाहे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वो सारे रैम से ही आपको आउटपुट दे रहे होते हैं। रैम की 2 टाइप्स हैं, एक टाइप कहलाती है डायनेमिक रैम और दूसरी टाइप है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम वो है जो अब रिफ्रेश हर सेकंड में के कई पार्ट में रिफ्रेश होती रहती है, डेटा रिफ्रेश करती रहती है। और
ये नॉर्मल जो रैम होती है उसे डायनेमिक रैम होती कहते हैं, और जो स्पेशल रैम होती है वो फास्टेस्ट भी होती है और एक्सपेंसिव होती है, वो कहलाती है स्टैटिक रैम। ये एक्सपेंसिव होती है और फास्टर डायनेमिक रैम से होती है। इस रैम को दोनों में डिफरेंस क्या है, वो रैम जो है वो डायनेमिक रैम जो है वो फर्क दोनों में डेटा की रिफ्रेशमेंट का है, बार बार स्टैटिक रैम में रिफ्रेश नहीं होता और डायनेमिक रैम में रिफ्रेश होता रहता है डेटा जो है। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारी थी तीसरी टाइप हमारे पास है जी, वो है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का कंसर्न जो है बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर के साथ है। ये वो वेरी लिटिल स्मॉल, वेरी स्मॉल मेमोरी लेकिन वेरी फास्ट फास्ट मेमोरी होती है, और इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। इसके अलावा जो आपकी रोम है वो भी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, और ये कैशे भी सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ये क्लोज होती है मेमोरी से। मेमोरी ये इसमें वो डेटा जो रैम और माइक्रो प्रोसेसर और रैम के सेंटर में ये कैशे है। रैम ऑल्सो अटैच्ड होता है आपकी हार्ड डिस्क सीडी वगैरह से, तो डेटा को यहाँ पर प्रोसेसर की तरफ लाता है। तो जितना भी डेटा बार बार प्रोसेस हो रहा होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा वो कैशे में ठहर जाता है, और जब भी प्रोसेसर को डेटा की जरूरत पड़ती है तो प्रोसेसर जो है वो डेटा कैशे में से पहले उठाता है। अगर कैशे से ना हो तो फिर रैम या स्टोरेज से डेटा आता है। तो इस तरह से कैशे जो है वो टेम्परेरी और इस हाई स्पीड की मेमोरी है। इस तरह से हमने देखा कि जो मैन मेमोरी है उसकी तीन टाइप्स हमने रैम, रोम और कैशे को डिस्कस किया है। अब हम आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ। ये परमानेंट स्टोरेज होती है, ये नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होती है, इसे ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाता है। तमाम जो डेटा हम स्टोर करते हैं, कीप करते हैं, लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, वो सारा का सारा स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करते हैं। मैन मेमोरी तो कंप्यूटर को रन करने के लिए, वर्किंग में लाने के लिए जरूरी है, और सेकेंडरी स्टोरेज हमें अपने डेटा को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ये सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो दो तरह की होती है। फिक्स स्टोरेज जो है सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क है वो फिक्स होती है, उसमें हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं वो उस पर रखे होते हैं, और वहीं से वो जो है लोड होकर रैम में लोड होते हैं और वर्किंग कर रहे होते हैं। और दूसरी एक्सटर्नल हमारी हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी आ जाती है, सीडीज है, उसके अलावा फ्लॉपी डिस्क है, और यूएसबी ड्राइव आ जाता है, फ्लैश ड्राइव आ जाता है, मेमोरी कार्ड आते हैं। वो सारे के सारे भी जो हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि एक इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। ये जो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, इनका डिफरेंस जो आपने अपने माइंड में रखना है। अब आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की जो डिवाइसेस हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैग्नेटिक डिस्क है, जिसको हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं। ये ज़्यादा जो हमारे पास जो अवेलेबल स्टोरेज जो स्पेस होता है वो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, कि हम उसमें हार्ड डिस्क में जो स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डेटा, टेराबाइट तक जो है हमारी हार्ड डिस्क अवेलेबल होती हैं। ये रीड और राइट, ये इसकी सरफेस प्लेट होती है, और ये इसका रीड राइट हेडर है। ये हेडर जो है इससे रीड और राइट करता है। ये जो हार्ड डिस्क है ये डायरेक्ट एक्सेस मेथड यूज करती है, यानी डायरेक्ट डेटा को एक्सेस करती है और डायरेक्ट ही राइट करती है। तो रीड एंड राइट डायरेक्ट एक्सेस मेथड है। ये डायरेक्ट एक्सेस मेथड की वजह से इसका जो एक्सेस टाइम है डेटा का वो कम होता है और फास्ट डेटा एक्सेस होता है। दूसरी जो स्टोरेज डिवाइस हमारे पास आती है वो मैग्नेटिक टेप है। जैसे ऑडियो कैसेट होती हैं उसी तरह का मटेरियल है। इसे हम एक्सटर्नल स्टोरेज के तौर पे यूज करते हैं। इसे बैकिंग स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। ये मेथड इसका जो है वो सीक्वेंशियल है। हार्ड डिस्क के अंदर डायरेक्ट एक्सेस है, यहाँ पर सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सेस मेथड। ठीक है, वहाँ डायरेक्ट मेथड है,
यहाँ पर इनडायरेक्ट है या सीक्वेंशियल है। जो डेटा भी है एक सीक्वेंस के साथ स्टोर होता है और उसी सीक्वेंस के साथ जो है वो एक्सेस होता है। अगर एक डेटा की जो नंबर ऑफ उसका सीक्वेंस है वो 8 है तो 8 तक हमें 7 तक स्किप करना होगा डेटा, उसके बाद जाके वो डिवाइस 8 का हमारा जो डेटा है वो एक्सेस हो सकता है। इस तरह से ये इन दोनों को अगर देखें स्पीड के लिहाज से तो मेथड बाय मेथड जो है वो हार्ड डिस्क जो है क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस है तो उसका डेटा एक्सेस जो जल्दी होता है, और यहाँ पर मैग्नेटिक टेप के अंदर जो है डेटा है वो एक्सेस टाइम उसका ज्यादा होता है। लेकिन इसे बैकिंग स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत रिलायबल होती है, इसका डेटा लॉस नहीं होता। हार्ड डिस्क अगर आपकी खराब हो गई किसी वजह से भी तो आपका डेटा लॉस हो जाता है, आप एक्सेस नहीं कर सकते अपने डेटा को। जबकि यहाँ पर इसके जितने लॉन्ग टर्म तक आपका डेटा रहेगा आपका डेटा लॉस नहीं होगा। इसलिए मैग्नेटिक टेप को इस जो है बैकअप स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा और हमारे पास जो डिवाइसेस आती हैं उसमें ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम कहते हैं, डीवीडी कहते हैं, ये सारी की सारी ऑप्टिकल मेमोरी में हमारे पास आ जाती है। ऑप्टिकल क्या है? जैसा कि हमने ऑप्टिकल पहले आपके साथ डिस्कस किया था, आपके हमने इनपुट डिवाइसेस के अंदर के स्कैनर और बारकोड रीडर को हमने कहा था, और जो आपका माउस है ये ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं। क्यों? कि लाइट यूज की जाती है उनमें डेटा को इनपुट करने की। तो यहाँ पर इसके अंदर डेटा को रीड या राइट जो ड्राइव करता है उसके अंदर एक लेजर बीम होता है, ठीक है, लेजर होता है, वो बीम जो है इस पे बीम से वो रीड और राइट करता है। तो जितना डेटा भी वो लाइट से जो उसका डिवाइस के अंदर ड्राइव होता है उसमें रीड राइट जो होता है वो लाइट के थ्रू, लेजर के थ्रू होता है। तो इस लाइट की वजह से ही, लेजर की वजह से इसे ऑप्टिकल मेमोरी कहा जाता है। इसमें भी एक लिमिट तक हमारा डेटा स्टोर होता है। जो सीडी ड्राइव होती है उसमें तकरीबन 700 के करीब जो है वो डेटा स्टोर होता है एमबी में, और जबकि हमारी जो डीवीडी होती हैं उसमें मोर देन 2 GB डेटा स्टोर होने की कैपेसिटी होती है। उसके अलावा कुछ रिमूवेबल हमारे पास जो है डिवाइस होती हैं, सबसे पॉपुलर है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव। ये एक ऐसी ड्राइव है, हमारे पास ड्राइव है कि डिवाइस है कि जिसे हम जो है यूनिवर्सल पोर्ट यूएसबी के पोर्ट में इसे इंसर्ट करके यूज कर सकते हैं, और बहुत फास्ट होती है, इसका डेटा रिलायबल होता है, और ये जो है कि स्टोरेज स्पेस भी इसमें हमें अच्छा खासा मिल जाता है। तो अब आते हैं हम कुछ मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। उसमें नंबर 1 है, कुछ डिस्कस भी हुए हैं हमारे इस दौरान पे, हमारे एक है एक्सेस मेथड है, वो मेथड जिससे डेटा एक्सेस होता है। ये हमने कहा 2 मेथड हमने डिस्कस किए, एक है सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस, यानी सीक्वेंस के साथ डेटा को रीड करना या सीक्वेंस के साथ राइट करना, रैंडमली करना। हार्ड डिस्क हमारी रैंडम है, सीडी आपकी डीवीडी रैंडम है, आपकी यूएसबी रैंडम है, सिर्फ मैग्नेटिक टेप जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड को यूज करती है। उसके अलावा एक्सेस टाइम, वो टाइम जो किसी डिवाइस में डेटा को एक्सेस करने में लगे तो वो कहलाता है एक्सेस टाइम। तो एक्सेस टाइम के लिहाज से सीक्वेंशियल जो है वो टाइम टेकिंग है, जबकि रैंडम है वो फास्ट होता है सीक्वेंशियल की नस्ल, क्योंकि उसमें सीक्वेंशियली आगे प्रोसेस चलता है। उसके बाद डेटा ट्रांसफर रेट, वो टाइम है मेमोरी का जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डेटा को ट्रांसफर करने में टाइम लेता है, वो सारा टाइम जो सर्फ होता है वो कहलाता है डेटा ट्रांसफर रेट। कैपेसिटी होती है कि स्पेस है किसी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का, कितनी कैपेसिटी उसके अंदर है। हम कैपेसिटी की बात करते हैं, सबसे यूनिट में होती है बिट, बाइट, एमबी, जीबी, टीबी। तो ये सारे के सारे हमने इस कैपेसिटी के साथ करते हैं, और हार्ड डिस्क हमारी जो है वो जीबी में अवेलेबल होता है, और हम अब जो है वो यूएसबी ड्राइव भी जो हमारे पास वो भी जीबी में अवेलेबल है हमारे पास। उसके अलावा तीसरा कॉस्ट है,
इट इज द प्राइस ऑफ कंप्यूटर यूजर्स हाउ टू पे कैपेसिटी ऑफ मेमोरी डिवाइसेस। तो क्या कौन सी आपकी इकोनॉमिकल रहती है, क्या प्राइस है और किस प्राइस में आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर मेमोरी को डिस्कस किया, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो उम्मीद हमें कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आपको समझ आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।